हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हैं और आज अपन राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो गत वर्ष एग्जाम हुई है, चाहे वो आरपीसी द्वारा हुई हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जाम हो, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आज अपन इतिहास के क्वेश्चन हल करेंगे। और पहला जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो पहला क्वेश्चन, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने का अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को अपने आधिपत्य से भी मुक्त करवाया था। तो वो था नागभट्ट प्रथम। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या करते भी चलेंगे ताकि पूरा गुर्जर प्रतिहार है जो है वो हमें टॉपिक दोबारा ना पढ़ना पड़े। व्याख्या, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार की भीनमाल जालोर शाखा के संस्थापक थे। कौन? नागभट्ट प्रथम जो भीनमाल जालोर शाखा के संस्थापक थे। उपनाम इनके क्या क्या हैं? इंद्र के दमन का नाशक और नारायण की मूर्ति का प्रतीक भी कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट ने अरबी सेना को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमणकारियों के विस्तार को रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कूलेमाला की रचना हुई थी। तो किस शासक के समय ऐसा हुआ था जिसके अंदर हरिवंश पुराण है, कूलेमाला की रचना हुई थी? तो वत्सराज के समय। इसका दरबारी कवि था उद्योतन सूरी। व्याख्या, वत्सराज के समय उद्योतन सूरी कूलेमाला ग्रंथ की रचना की तथा हरिवंश पुराण की रचना जिनसेन सूरी द्वारा की गई थी। ये जिनसेन था, ये भी वत्सराज प्रतिहार के दरबारी कवि थे और हंस पुराण इसने लिखा था जिनसेन सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को अपने आधिपत्य से भी मुक्त करवाया था। वो था नागभट्ट प्रथम। ये क्वेश्चन 2023 में भी रीट में भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो वो था नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो वो मानी जाती है मंडोर शाखा। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, मुणोत्तनैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है जिसमें सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंडोर की शाखा मानते हैं। जोधपुर 837 ईस्वी एवं घटियाला अभिलेख 861 शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण जिसका नाम था रोहिल्दी। हरिश्चंद्र का क्या नाम था? हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण था, उनका नाम था रोहिल सीधी। की दो पत्नियां थी कि एक का नाम ब्राह्मणी, दूसरी का नाम छत्री भद्रा थी। ब्राह्मणी संतान से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और क्षेत्राणी भद्रा से उत्पन्न जो संतान थी वो प्रतिहार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, भोग भट्ट, याद रखेंगे, रज्जिल, दद और कद्दक। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। मंडोर की वंशावली रज्जिल यानी तीसरा पुत्र से प्रारंभ होती है। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने 6ठी शताब्दी में की थी। मंडोर जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 6वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी तक। 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद उत्तरी भारत में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। इन राज्यों के शासक राजपूत कहलाए। उत्तर भारत में 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का काल राजपूत काल कहलाया। इस काल में उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश ने एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने सिंध प्रदेश में आगे बढ़ती मुस्लिम शक्ति को रोके रखा। उत्तरी भारत में विस्तार नहीं होने दिया। आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों को रोके रखा था। किसके अनुसार? मजूमदार के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? देवल अभिलेख, राधनपुर अभिलेख, नीलकुंड अभिलेख और करड़ा है अभिलेख। तो ये चारों ही जो अभिलेख हैं इनमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। कौन कौन से? देवल, राधनपुर, नीलकुंड और करड़ा अभिलेख। तो अपना डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। व्याख्या, राधनपुर, नीलकुंड, देवली, करड़ा है शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। स्कंद पुराण में पंच द्रविड़ों में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में
गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, उसमें गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अरब यात्रियों ने गुजरों को जुर्ज कहा, अल मसूदी ने गुज्जर प्रतिहारों को अल गुज्जर कहा है तथा राजा को अल मसूदी ने बोहरा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वो था नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। व्याख्या, जालोर अवंती कनौज प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम से प्रारंभ होती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार। अन्य मत के अनुसार नागभट्ट प्रथम को अवंती उज्जैन की गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक भी माना जाता है। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं। भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। नागभट्ट प्रथम के अभिलेखों में राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक, नारायण की मूर्ति आदि विशेषताओं से विभूषित किया गया है। नागभट्ट प्रथम को, नागभट्ट प्रथम को क्षेत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, इसलिए इस शाखा को रघुवंशी प्रतिहार भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूटों से भी युद्ध करना पड़ा। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ भी किया था। तो गुज्जर नरेश को प्रतिहार द्वारपाल नियुक्त किया था। यह प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ही था। नागभट्ट प्रथम ने भृंगु कच्छ भड़ोच पर अधिकार कर लिया था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट ने मलेच्छों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वो था नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो वो था नागभट्ट द्वितीय, जिसने परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। व्याख्या, बाकुला अभिलेख 815 ईस्वी के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। किस अभिलेख के अनुसार? बाकुला अभिलेख 815 के अनुसार। इसका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता था। इसने कान्य कुब्ज कनौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। इस विजय का उल्लेख ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। यदि ये पूछा जाए कि किस प्रतिहार शासक ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था, तो नागभट्ट द्वितीय ने, जबकि मेड़ता, जालोर और भीनमाल और उज्जैन को राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर बिहार के पास पराजित किया। चाक्षु अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ये किस में जानकारी मिलती है? ये सजन और राधनपुर ताम्रपत्र जो है उसके अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है। ग्वालियर अभिलेख नागभट्ट द्वितीय को तुरुस्क, वत्स, मत्स्य, किरात, मालव और अनार्थ का विजेता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागभट्ट द्वितीय के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, चंद्रप्रभा सूरीकृत प्रभावक चरित्र के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि ली थी। बिल्कुल राइट है, गंगा में समाधि ली थी। मुसलमानों के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय के संघर्ष का उल्लेख खुमान रासों में है। ऑप्शन सी है, ये भी अपना राइट है। ऑप्शन सी है, बप भट्टी सूरी के कहने पर ग्वालियर के में जैन प्रतिमाओं की स्थापना की थी। ये भी राइट है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पुष्कर सरोवर का निर्माण करवाया था। ये उत्तर अपना गलत हो गया, तो ये असंगत है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने पुष्कर सरोवर का निर्माण करवाया था। ये ओझा के अनुसार है कि दशरथ शर्मा के अनुसार। दानशीलता के कारण ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को कर्ण कहा गया है। नागभट्ट द्वितीय भगवती देवी का परम भक्त था। ग्वालियर अभिलेख प्रबंध कोश तथा खुमान रासों में मुसलमानों पर विजय का उल्लेख मिलता है। खुमान रासों का खुमान भी नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने अरबों से विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय के सामंत शंकरगण का उल्लेख मिलता है? तो वो अभिलेख है चाक्षु अभिलेख। क्वेश्चन को दोबारा देखें, किस अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय के सामंत शंकरगण का उल्लेख मिलता है? तो वो चाक्षु अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्याख्या चाकसू अभिलेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय के सामंत शंकरगढ़ ने गौड़ नरेश बंगाल धर्मपाल को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध कोश के अनुसार नागभट्ट द्वितीय के किस सामंत ने सिंध के मुसलमान गवर्नर बेग वारिस को पराजित किया था? तो वो किया था गोविंद राज ने। व्याख्या, प्रबंध कोश के अनुसार गोविंद राज गुहक प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं। गुहक प्रथम ने वेग वारिस को पराजित किया था, जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। खुमान ने भी इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय की तरफ से भाग लिया। नागभट्ट द्वितीय ने भीनमाल के ऋषि जजक की पुत्री जबाली को गोद लेकर चहामान यानी चौहान राजा गुहक प्रथम से उसका विवाह कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर। नागभट्ट प्रथम की भीनमाल और जालोर थी। मेड़ता भी नागभट्ट प्रथम की थी। व्याख्या, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख नैणसी के अनुसार किया गया है। नैणसी के अनुसार में मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन है। यानी मूनो नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है और ये भी कहा कि मंडोर के जो प्रतिहार हैं वो सबसे प्राचीन है। जोधपुर का जो अभिलेख 837 ईस्वी का और गटियाला अभिलेख शिलालेख 861 शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण रोहिल्दी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम ब्राह्मणी, दूसरी का नाम भद्रा। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण कहलाए और भद्रा से उत्पन्न संतान प्रतिहार कहलाए। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहार वंश का शासक नहीं है? तो कौन नहीं है? दद द्वितीय मंडोर का शासक नहीं है, प्रतिहार शासक नहीं है। व्याख्या, मंडोर के प्रतिहार वंश में हरिश्चंद्र, रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट, सिलुक, कक, बाहुक और ककुक शामिल हैं। हरिश्चंद्र वेदों का ज्ञाता व योग क्रिया में निपुण था। हरिश्चंद्र को योग क्रिया में निपुण होने के कारण रोहिल सिद्धि की उपाधि दी गई। योग क्रिया में निपुण होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई? हरिश्चंद्र को रोहिल सिद्धि की। नरभट्ट को पेला पेली की उपाधि दी गई और कक को नेक्स्ट मुंगेर युद्ध, भीनमाल के प्रतिहार शासक वत्सराज तथा पाल शासक धर्मपाल के मध्य ये युद्ध हुआ में भाग लिया। कक व्याकरण, तर्क, काव्य, ज्योतिष का ज्ञाता था। कक किसका ज्ञाता था? व्याकरण, तर्क, काव्य और ज्योतिष का ज्ञाता था। कक का बेटा बाउक, जिसने मंडोर में विष्णु मंदिर में 837 ईस्वी में बाउक प्रशस्ति लगवाई। ककुक बाहुक का छोटा भाई था। ककुक ने घटियाला जोधपुर में 2 अभिलेख लगवाए। ककुक ने मंडोर तथा रोहिन स्कूप में जय स्तंभ लगवाए। रोहिन स्कूप का नाम भी घटियाला है। यहाँ पर ककुक ने बाजार बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाते हैं? तो किस राजा के वंशज? नागभट्ट द्वितीय के। व्याख्या, नागभट्ट द्वितीय का जो शासनकाल रहा वो 795 से 833 ईस्वी के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? तो वो था भोज प्रथम, मिहिर भोज प्रथम। व्याख्या, भोज प्रथम मिहिर भोज के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। यह एक तिथि विहीन प्रशस्ति है। यह ब्राह्मणी लिपि व संस्कृत भाषा में है। यह एक पत्थर पर उत्कीर्ण है जिसमें 17 श्लोक हैं। यह ग्वालियर के निकट सागर नामक स्थान से प्राप्त हुई है। इस प्रशस्ति का लेखक बालादित्य है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1861 में इसे देखा। इसमें महिर कुल के शासन में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है। इस प्रशस्ति का प्रारंभ ओम नमो विष्णु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो आदिवरा की उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने। व्याख्या, ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज की उपाधि आदिवराह मिलती है। मिहिर भोज भगवान विष्णु के वराह अवतार का उपासक था। इसने अपनी मुद्राओं व भुजाओं पर भी आदिवराह उत्कीर्ण करवाया। मेहरौली का नाम इनके नाम पर ही रखा गया। दौलतपुर अभिलेख में इनको प्रभास कहा गया है। मिहिर भोज को दौलतपुर अभिलेख में क्या कहा गया? प्रभास। इनके चांदी व तांबे के सिक्के पर श्री मदादिवराह अंकित है। और
बर्गमालेख यूपी में भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है? तो वो है मिहिर भोज प्रथम, जिन्होंने अपने पिता रामभद्र का वध किया था। व्याख्या, नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र रामभद्र 833 से 836 तक शासक बना। इसकी हत्या मिहिर भोज ने कर दी थी। मिहिर भोज रामभद्र का पुत्र था, इसलिए मिहिर भोज को पितृहंता कहा जाता है। इसलिए मिहिर भोज को प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है। नेक्स्ट, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि चौहानों में पितृहंता कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था, यह उल्लेख मिलता है। तो ये कहाँ उल्लेख मिलता है कि मिहिर भोज ने हरियाणा पर अधिकार किया था? पीहोबवा का जो अभिलेख है उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि मिहिर भोज ने हरियाणा पर अधिकार किया था। व्याख्या, 882 में पीहोवा अभिलेख के अनुसार मिहिर भोज ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज प्रथम ने किस वंश के शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने मालवा चक्रवर्ती की उपाधि किस शासक को पराजित करने पर धारण की थी? तो राष्ट्रकूट वंश को पराजित करने पर धारण की थी। व्याख्या, मिहिर भोज प्रथम ने राष्ट्रकूट वंश के शासक कर्षण द्वितीय को परास्त कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज ने कर्षण द्वितीय जो था राष्ट्रकूट उसको पराजित किया और उज्जैन पर अधिकार किया। मिहिर भोज की अन्य उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? कालिंजर मंडल पर अधिकार, चंदेल नरेश जय शक्ति को पराजित किया, जोधपुर अभिलेख के अनुसार मंडोर की प्रतिहार शाखा के बाहु का दमन करके गुजरात पर अधिकार किया, कहला अभिलेख के अनुसार कलचुरी वंश के शासक गुणामदी बोध देव को भोज देव से भूमि प्रदान की थी। यहाँ भोज देव मिहिर भोज को ही बताया गया है। और चाटसू जो अभिलेख के अनुसार गुहिल शासक हर्षराज ने गौड़ नरेश को पराजित किया तथा मिहिर भोज को उपहार स्वरूप घोड़े प्रदान किए। इससे सब स्पष्ट है कि गुहिल शासक मिहिर भोज के अधीन था। पाल शासक देवपाल ने भोज के पिता रामभद्र को पराजित किया तथा भोज को भी देवपाल से युद्ध करना पड़ा था। देवपाल के उत्तराधिकारी नारायण पाल को भी भोज ने परास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिहिर भोज का सामंत नहीं था? इस नहीं को आप एग्जाम में जरूर देखते रहेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रदेव, जो कि मिहिर भोज का सामंत नहीं था, जबकि गुणामदी बोध, हर्षराज और बाहु के ये मिहिर भोज के सामंत थे। चंद्रदेव इसका सामंत नहीं था। गुणाम बोधिदेव, हर्षराज, बाहु, ककक आदि मिहिर भोज के प्रमुख सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह उल्लेख किस में मिलता है कि मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्य अपने पुत्र को सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया था? तो ऐसा उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में कि मिहिर भोज ने लास्ट में संन्यास ग्रहण कर लिया था तीर्थ यात्रा के उपरांत। तो ऐसा उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी यात्री सुलेमान, कौन? सुलेमान किस प्रतिहार शासक के समय आया था? तो ये मिहिर भोज के समय आया था। व्याख्या, अरबी यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में मिहिर भोज के समय भारत आया था। वह उसे जुर्ज यानी गुजरों को उसने जुर्ज कहा। सुलेमान मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताता है। वह कहता है कि उसने अरबों को रोक दिया था। वह कहता है कि मिहिर भोज के राज्य में सोने चांदी की बहुत सी खानें थी। उसका राज्य चोरी डकैतों से मुक्त था। ऐसा किसने कहा? अरबी यात्री सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज का प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो वो है वराह अभिलेख, न कि ग्वालियर अभिलेख। मिहिर भोज का प्रथम अभिलेख कौन सा है? वराह अभिलेख। व्याख्या, मिहिर भोज का प्रथम अभिलेख वराह अभिलेख 836 ईस्वी का है। मिहिर भोज का शासनकाल भी 836 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ है सूर्य का प्रतीक। कल्याण की तरंगिणी में भी मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख है। मिहिर भोज ने 49 वर्ष यानी 836 से 885 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? तो ये था महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे राजशेखर नाम की जो कवि थे वो। व्याख्या, महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल के दरबारी कवि जो संस्कृत कवि थे वो थे राजशेखर थे। राजशेखर ने विदिशाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुलक तिलक कहा है। और कपूर मंजरी में महाराष्ट्र
चूड़ामणि कहा है, और बाल भारत में रघुग्रामणी, रघुवंशियों में अग्रणी कहा है। राजशेखर ने विदशाल भंजिका नाटक में महेंद्र पाल के पुत्र महिपाल को रघुकुल, रघुवंश, मुक्तामणि तथा आर्यावर्त महाराज धीराज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योतन सूरी ने कूलेमाला नामक ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के समय की थी? तो ये की थी वत्सराज के समय। व्याख्या, उद्योतन सूरी ने कूलेमाला नामक ग्रंथ की रचना भीनमाल जालौर में की थी। उस समय प्रतिहार शासक वत्सराज थे, और जैन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण पुराण भी इसी समय लिखा था। किस समय? वत्सराज के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया था? तो वो लिया था वत्सराज ने। किसने लिया था? वत्सराज ने। व्याख्या, कन्नौज पर अधिकार को लेकर राष्ट्रकूट, मान्यखेत, पाल, बंगाल व गुर्जर प्रतिहार के मध्य हुए संघर्ष को त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। इस संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लेने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज था। वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। इसने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। इसलिए इसको प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? वत्सराज को। राधनपुर लेख, भड़ोच, ताम्रपत्र और पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस संघर्ष में वत्सराज विजयी रहा था। राधनपुर लेख, भड़ोच, ताम्रपत्र और पृथ्वीराज विजय के अनुसार कौन विजयी रहा था त्रिकोणीय संघर्ष में? तो वत्सराज विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने भीनमाल में राजस्वीय यज्ञ कर 1000 ब्राह्मणों को चांदी के सिक्के दिए थे? तो वो दिए थे वत्सराज ने। क्वेश्चन को फिर से देखिए, किस प्रतिहार शासक ने भीनमाल में राजस्वीय यज्ञ कर 1000 ब्राह्मणों को चांदी के सिक्के दिए थे? तो वो दिए थे वत्सराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रणहस्तीन यानी युद्ध का हाथी वह जयवरा है, वैष्णव धर्म को संरक्षण देने वाला उपाधियां किस प्रतिहार शासक की थी? तो वो थी वत्सराज की। यानी रणहस्तीन की उपाधि और जयवरा की उपाधि किसकी थी? वत्सराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित होने के बाद वत्सराज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी जबालीपुर में। कहाँ बनाई थी? जबालीपुर में। जब राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से वत्सराज पराजित हो गया था तो उसने जबालीपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। व्याख्या, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित राधनपुर व वनी डिंडोल अभिलेख के अनुसार वत्सराज ने जवालीपुर जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौराष्ट्र का प्रदेश प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के आधिपत्य में था, इसका प्रमाण कौन से अभिलेख में मिलता है? क्वेश्चन को फिर से देखिए, सौराष्ट्र का प्रदेश प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के आधिपत्य में था, इसका प्रमाण कौन से अभिलेख में मिलता है? तो ये ऊना के अभिलेख में मिलता है। व्याख्या, काठियावाड़ में उन्ना नामक स्थान से प्राप्त लेख से सौराष्ट्र पर महेंद्रपाल प्रथम के आधिपत्य की पुष्टि होती है। रामगया, रामशाही, गुनेरिया, इंटरखोरी अभिलेख से उत्तरी बंगाल पर आधिपत्य की पुष्टि होती है। इस समय बंगाल का शासक नारायणपाल था। महेंद्रपाल प्रथम शासक था जिसने अपने परंपरागत शत्रु पाल को घर में जाकर पराजित किया तथा उसके क्षेत्र पर अधिकार बनाए रखा। कलहण की राजतरंगिणी में थकीय वंश को पराजित कर पश्चिमी पंजाब पर अधिकार की पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी एन पाठक ने किसे भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है? तो ये किसे कहा है? महेंद्रपाल प्रथम को। बी एन पाठक ने भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा, किसे कहा? महेंद्रपाल प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलहरी अभिलेख के अनुसार चेदी सामंत को कोकिल देव की सहायता से किसने उत्तराधिकार संघर्ष में विजय हासिल की थी? तो भोजदित्य ने। व्याख्या, बिलहरी अभिलेख के अनुसार चेदी सामंत कोकल देव की सहायता से महेंद्रपाल प्रथम के बाद भोजदित्य सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धंग के खजुराहो अभिलेख में किस प्रतिहार शासक को क्षितिपाल देव कहा गया है? तो धंग के खजुराहो अभिलेख में किस प्रतिहार शासक को क्षितिपाल कहा गया है? महिपाल प्रथम को क्षितिपाल कहा गया है। व्याख्या, महिपाल प्रथम के चंदेल नरेश हर्षदेव की सहायता से भोजदित्य को पराजित कर कन्नौज के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। धंग के खजुराहो अभिलेख में महिपाल प्रथम को क्षितिपाल देव कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? क्वेश्चन को फिर से देखिए, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो वो किया है सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिया के महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वो हुआ था वत्सराज के काल में। व्याख्या, ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, तो ये प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था और वत्सराज प्रतिहार ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने किस प्रतिहार शासक को पराजित किया था? तो राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने किस प्रतिहार शासक को पराजित किया था? वो किया था महिपाल प्रथम को। व्याख्या, खंबात अभिलेख और परंपराकृत पंपाकृत पंपा भारत के अनुसार राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम को परास्त कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया तथा यमुना नदी को पार कर महोदयानगर कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। किसने? राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और महिपाल को पराजित कर दिया था, महिपाल प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को रघुकुल मुकुटमणि व आर्यवर्त का महाराज धीराज कहा है? महिपाल प्रथम को कहा है। व्याख्या, राजशेखर द्वारा प्रदत्त उपयुक्त उपाधियों के अतिरिक्त महिपाल प्रथम को विनायक पाल व हेरम पाल नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के समय भारत आया था? तो यह आया था महिपाल प्रथम के समय। व्याख्या, अरबी यात्री अल मसूदी 915 ईस्वी में महिपाल प्रथम यानी महिपाल प्रथम का जो शासनकाल था वो 913 से 943 के समय भारत आया था। अल मसूदी कब आया? 915 में महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। और सुलेमान कब आया था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इनसे प्रतिहार राष्ट्रकूट संघर्ष का उल्लेख किया। उसने कहा कि बहुर महिपाल प्रथम को कहा उसने। बहुर किसे कहा? महिपाल प्रथम। और बलहर राष्ट्रकूट को कहा में बड़ी शत्रुता थी और बलहर के आक्रमण के भय से बहुर यानी महिपाल प्रथम ने अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर एक सेना तैनात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिपाल प्रथम ने कलचुरी सामंत को भेजकर धारा नगरी पर अधिकार कर लिया था। यह उल्लेख कहाँ मिलता है? यह उल्लेख मिलता है कहला अभिलेख में। व्याख्या, कहला अभिलेख के अनुसार महिपाल प्रथम ने कलचुरी सामंत को भेजकर धारा नगरी पर अधिकार कर लिया था। महिपाल प्रथम ने गुहिल सामंत भट्ट को भेजकर राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ को परास्त कर दिया। राजशेखर ने अपने ग्रंथ प्रचंड पांडव में अपने स्वामी की रम्मठ, कुलूत, मुरल, मेवले, केरल, उड़ीसा, कुंतल आदि जातियों और क्षेत्रों पर विजय का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक नहीं है? विजयपाल, यशपाल, देवपाल, महिपाल तृतीय। तो ये महिपाल तृतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी है? तो वो है पिल्लोमोलो भीनमाल। पिल्लोमोलो भीनमाल। व्याख्या, चीनी यात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ शियुकी में किया। इसमें उसने गुर्जर राज्य को कुचेलो यानी गुर्जरों को उसने कुचेलो कहा। इनकी राजधानी भीनमाल को पिल्लोमोलो कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कनौज पर पहली बार आक्रमण किया था? तो वो किया था राज्यपाल के समय। व्याख्या, राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने कनौज पर पहली बार आक्रमण किया था। किसके समय किया? महमूद गजनवी ने प्रतिहार शासक था, राज्यपाल के समय पहली बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक की हत्या चंदेल शासक विद्याधर ने कर दी थी? तो किसकी हत्या की थी? राज्यपाल की। व्याख्या, महमूद गजनवी के आक्रमण करने पर राज्यपाल बिना लड़े ही कन्नौज छोड़कर भाग गया। राज्यपाल के इस कायरतापूर्ण कार्य के लिए दंड देने के लिए चंदेल शासक विद्याधर ने एक संघ बनाकर राज्यपाल पर आक्रमण किया व उसका वध कर दिया था। किसने किया? विद्याधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी के अनुसार 1019 ईस्वी में त्रिलोचन पाल प्रतिहार शासक पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहारों की राजधानी थी।
प्रत्यारों की राजधानी थी बारी। क्या थी? बारी। जब त्रिलोचन पाल प्रत्यार शासक था तब महमूद गजनवी ने 1019 ईस्वी में आक्रमण किया, तब प्रत्यारों की राजधानी बारी थी। व्याख्या। अलबरूनी के अनुसार 1019 में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर त्रिलोचन पाल को परास्त कर दिया। अलबरूनी के अनुसार इस आक्रमण के समय प्रत्यारों की राजधानी बारी थी। किसके अनुसार? अलबरूनी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रतिहार शासक कौन था? तो अंतिम प्रतिहार शासक यशपाल था। कौन था? यशपाल। व्याख्या। 1093 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों से कनौज छीनकर इनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। किसने? चंद्रदेव गहड़वाल ने। अंतिम प्रतिहार शासक यशपाल था। इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी के लेख में महाराज धीराज यशपाल व उनके दान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है, तो ये आता है राजपुरुष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुज्जर प्रतिहारों की शाखा नहीं थी? तो मथुरा के प्रतिहार नहीं थे, जबकि मंडोर के प्रतिहार थे, राजौरगढ़ के थे और बड़ौंच के थे, लेकिन मथुरा के प्रतिहार नहीं थे। व्याख्या। बड़ौंच के गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो प्रथम शासक था वो हरिश्चंद्र का भाई दद्द था। कौन था? दद्द प्रथम था। नांदीपुर इनकी राजधानी थी। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को परास्त किया। हर्षवर्धन ने गुर्जरों से भीनमाल छीन लिया था। तो गुर्जरों को परास्त किसने किया? प्रभाकर वर्धन ने। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जय भट्ट के नासोरी बड़ौदा से प्राप्त दानपत्र 706 ईस्वी के अनुसार वल्लभी का शासक ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन से पराजित होने के बाद दत्त द्वितीय के संरक्षण में रहा। रायगढ़ राजौरगढ़ में मंथन देव प्रतिहार शासन करता था। बहलोल लोधी के समय ढूंढाड़ और माचेड़ी की में गुज्जर रहते थे, वे बड़गुज्जर कहलाए। बड़गुजरों का राजौरगढ़ में रहना राजौगढ़ शिलालेख में प्रमाणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुज्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तीन की उपाधि धारण की थी, तो कौन था? वत्सराज। व्याख्या। वत्सराज का जो शासनकाल था वो था 783 से 795। यह प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का वास्तविक संस्थापक था। इसे रणहस्तीन की उपाधि प्राप्त थी। ओसिया के मंदिर वत्सराज द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर। व्याख्या। गुज्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी तथा भीनमाल को नागभट्ट प्रथम ने राजधानी बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना।